हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th के बायोलॉजी के बच्चों के लिए, ठीक है। जिसमें आपको पिछले वीडियो में बताया गया था समष्टियों के बीच पारस्परिक क्रियाएं, ठीक है, कि किस तरीके से जो है पौधे, जंतु और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस वातावरण में रहते हैं और वे एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित रहते हैं, ठीक है, और उनके बीच किस तरीके से उस पॉपुलेशन के अंदर इंटरेक्शन होता है, तो इसी के बारे में जो है बताया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे दिया गया है कि समष्टियों के बीच पारस्परिक क्रियाएं ये दो प्रकार की होती हैं, एक धनात्मक क्रियाएं और दूसरा है ऋणात्मक क्रियाएं, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें धनात्मक क्रियाओं के अंतर्गत जो है जो चीज आती है उसे कहते हैं सहजीविता या सिम्बायोसिस, ठीक है। तो धनात्मक अंतःक्रियाएं किसे कहते हैं, इसमें देखेंगे कि इन अंतःक्रियाओं में दोनों सहजीवियों, मतलब इसमें दो या अधिक सहजीवी एक साथ रह रहे हैं, ठीक है, और दोनों सहजीवियों को कोई हानि नहीं होती, ठीक है, और क्या होता है, दोनों को कहीं ना कहीं लाभ होता है, ठीक है, या दोनों में से एक को लाभ होगा एक को नहीं होगा, तो इसे सिम्बायोसिस भी कहा जाता है, ठीक है, इसे सिम्बायोसिस कहा जाता है। सिम्बायोसिस के अंतर्गत तीन चीजें आती हैं, देखेंगे। पहला है सहोपकारिता या म्यूचुअलिज्म, जिसे आपको पढ़ना है, ठीक है। दूसरा है सहभोजिता या कमेंसलिज्म। तीसरा है आदि सहयोग या प्रोटो कोऑपरेशन। इसके बाद ऋणात्मक क्रियाएं में पढ़ना है आपको निगेटिव इंटरेक्शन में अस्पर्धा या कंपटीशन। दूसरा है एलिलोपैथी, ठीक है, पढ़ना है। और इसके बाद है परजीविता, पैरासिटिज्म। उसके बाद है एमेंसलिज्म और एक इसमें टॉपिक भी दिया है प्रिडेशन या परभक्षण, ठीक है। इतना आपको इसमें पढ़ना है। तो आइए हम अध्ययन करते हैं इसके बाद धनात्मक क्रियाएं। धनात्मक क्रियाएं क्या होती हैं, इन अंतःक्रियाओं में जो जीव रहते हैं वो सहयोगी आपस में क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं, परंतु किसी को कोई भी हानि नहीं पहुंचती। इस प्रकार के संबंध को सहजीविता या सहजीवन कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो सहजीवन के बारे में बात कही जाती है उसमें देखेंगे कि सहजीवन क्या होता है या सिम्बायोसिस क्या होती है, ठीक है। तो सहजीवन एक ऐसे विशेष प्रकार के सामुदायिक या कम्युनल लाइफ या सामुदायिक जीवन को कहते हैं जिसमें दोनों स्पीसीज या दोनों जीव, दो या दो से अधिक जीव जो साथ साथ रहते हैं, दोनों लाभान्वित होते हैं, या उनमें से कोई एक जीव लाभान्वित होता है तो दूसरा जीव को कोई हानि नहीं पहुंचती है, ठीक है। तो सहजीवन एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, जो है म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म और प्रोटो कोऑपरेशन, ठीक है। इन तीन चीजों का अध्ययन हम सिम्बायोसिस के अंतर्गत करते हैं। अब देखेंगे कि सिम्बायोसिस जो है कितने प्रकार की होती है। इसमें सिम्बायोसिस को दो हेडिंग्स के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, ठीक है। मुख्यतः दो प्रकार से अभिव्यक्त की जाती है यहाँ पर सिम्बायोसिस को। पहला है विकल्पी सहजीवन अथवा असहजीवी सहोपकारिता, इंग्लिश में कहते हैं फैकल्टेटिव सिम्बायोसिस और नॉन सिम्बायोटिक म्यूचुअलिज्म, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो भिन्न प्रकार के जीव रहते हैं जो एक साथ रहते हैं, ठीक है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं करते, मतलब एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है। ये ऐसा भी होता है कि साथ साथ तो रहते हैं दिखाने के लिए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये स्वतंत्र रूप से भी अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, मतलब कि दोनों एक दूसरे पर अगर न भी आश्रित रहे तब पर भी इनका जीवन क्या होगा, चल जाएगा, ये जीवन जी लेंगे अपना, ठीक है। तो इसमें जो है जो एग्जाम्पल आता है उसको कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक या सोपोसी ब्लू ग्रीन एल्गी या नीले हरे शैवाल जैसे नास्टाकिया, एनाबीना और साइकस की प्रवाल लाभ जड़ें, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में जो है ये इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो इसके बाद है दूसरा अविकल्पी सहजीवन। अविकल्पी का मतलब जिसके पास कोई विकल्प न हो, ठीक है।
तो इसमें भी क्या होते हैं कि इसमें एक दो जीव क्या हैं साथ साथ रहते हैं, लेकिन होता क्या है कि एक जीव जो है स्वतंत्र रूप से रह सकता है एक जीव के बिना, लेकिन दूसरा जीव है जो दूसरा जीव है उसके साथ जो रहता है पहले जीव के साथ, तो उसके बिना वो नहीं रह सकता। जैसे आप देखेंगे इसमें जो लाइकेन है, ठीक है, एल्गी और फंजाई का जो एसोसिएशन होता है उसको लाइकेन कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि शैवाल प्रतिभागी जो होता है, शैवाल प्रतिभागी जो है अपना जीवन क्या है व्यतीत कर सकता है, क्योंकि वो जो है फोटोसिंथेसिस कर सकता है, उसके अंदर भोजन का निर्माण कर सकता है, अपने अंदर वो भोजन बना सकता है। जबकि जो कवक जो सहभागी या प्रतिभागी है वो जो है बिना भोजन लिए जिंदा नहीं रह सकता, इसको क्या है शैवाल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आगे देखेंगे कि एक जो सहजीवी होता है अपने पोषक को जो है 3 प्रकार से प्रभावित करता है। पहला है सहोपकारिता या म्यूचुअलिज्म, ठीक है। तो म्यूचुअलिज्म में दोनों जो प्रतिभागी होते हैं उनको जो है समान प्रकार से लाभ होता है, ठीक है। वो किस तरीके से लाभ होता है, ये उगने के स्थानों पर जीवित रहने के लिए, फिर कॉलोनी के निर्माण के लिए, भोजन के लिए, इन सभी सारी चीज़ों में क्या होता है दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे लाइकेन जो एग्जाम्पल है इसमें, ये दोनों क्या होते हैं लाइकेन, जैसे लाइकेन के एग्जाम्पल में आप देखेंगे जो लाइकेन का एग्जाम्पल लिया गया है, लाइकेन में एल्गी और फंजाई का जो एसोसिएशन होता है, तो लाइकेन जो होता है जो फंजाई होता है वो क्या देता है, वो खनिज पदार्थ, ठीक है, वो किसको देता है जल और खनिज पदार्थ जो है देता है एल्गी को, और एल्गी क्या करता है उसके बदले में भोजन देता है उसको, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों का काम यहाँ पे चल जाता है। सहजीविता सहभोजिता या कमेंसलिज्म क्या होता है, कमेंसलिज्म में इसमें जो है दोनों जो प्रतिभागी होते हैं साथ साथ रहते हैं, ठीक है, और उसमें से क्या होता है कि एक को लाभ होता है लेकिन दूसरे को लाभ नहीं होता, जिसको लाभ नहीं होता है, ठीक है, वो क्या होता है उसको लाभ नहीं होता है लेकिन उसको कोई हानि भी नहीं पहुंचती है, ठीक है। तो इसमें दोनों प्रतिभागी साथ साथ रहते हैं लेकिन इसमें केवल एक ही प्रतिभागी को लाभ होता है, दूसरे को लाभ नहीं होता, लेकिन उसके लाभ न होने के बजाय उसको कोई हानि भी नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें है आर्किड या कंठलताएं। कंठलताओं के बारे में जानते हैं आप, कंठलताओं के जो क्या होते हैं कि जो मेन जो पौधा होता है, मुख्य जो पौधा होता है उसी के साथ साथ वो क्या करती हैं ऊपर की तरफ जाती हैं, लेकिन जो इनकी जड़ें होती हैं वो भूमि में रहती हैं, ठीक है, केवल ये सहारा लेती हैं और वो क्या होती हैं पौधों के ऊपर पहुंच जाती हैं और वहाँ से प्रकाश इत्यादि को लेती हैं और अपने भोजन का निर्माण करती हैं, स्वयं भोजन बना करके फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो है अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जीवित रहते हैं अपना। तो इस तरीके से इसमें सिर्फ ये सहारा लेने का काम करते हैं। आगे देखेंगे आदि सहोपकारिता, आदि सहोपकारिता या उसको आदि सहयोग कहते हैं या इंग्लिश में कहते हैं प्रोटो कोऑपरेशन। देखिए इसमें दोनों जो सहभागी होते हैं वो उन्नति करने में एक दूसरे की मदद भी करते हैं, ठीक है, एक दूसरे की सहायता करते हैं, परंतु दोनों के बीच कोई इसमें दैहिक संबंध नहीं होता है, ठीक है। वे एक दूसरे के बिना भी जीवन यापन कर सकते हैं, जैसे मूल परिवेशी सूक्ष्म वनस्पति जगत के बारे में दिया गया है। तो इसमें दोनों क्या करेंगे सहायता एक दूसरे की करेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर एक साथ न रहे तो न जीवित रह सकेंगे। क्या हो सकता है ये अलग अलग रहकर भी जीवित हो सकते हैं, स्वतंत्र रहकर भी जीवित रह सकते हैं। तो इसमें आपको कमेंसलिज्म और प्रोटो कोऑपरेशन को छोड़ करके आपको सहोपकारिता पढ़नी है, इसी को डिटेल्स में पढ़ेंगे। स्पर्धा पढ़ना है, परजीविता पढ़ना और प्रीडेशन पढ़ना है, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में 4 हेडिंग्स के अंतर्गत आपको अध्ययन करना है, जिसमें पॉजिटिव धनात्मक क्रियाओं में आपको सहोपकारिता है और ऋणात्मक क्रियाओं में आपको स्पर्धा, परभक्षण और परजीविता पढ़ना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आते हैं, पढ़ते हैं सहोपकारिता या म्यूचुअलिज्म के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।